हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे एमएड सेमेस्टर 4th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, गाइडेंस और काउंसलिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनके आने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा रहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको आता भी नहीं है तो आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि ऑप्शंस इतने आते हैं आपके एमएड वाले पेपर में कि आप उसको इजीली स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है ऐसा। वैसे तो ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी ये इनफ है। ठीक है, इतना इनफ है। अगर आप इतना करके चले जाते हो तो आप इजीली अपना पेपर 90% से भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है भाई, तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही है कि जो एमएड का पैटर्न है आपका, वो एमएड का पैटर्न है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट द मीनिंग एंड अजम्पशंस ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का अर्थ और धारणा लिखिए। ठीक है, वैसे तो आपने गाइडेंस वाला जो पार्ट है बीएड में भी पढ़ा ही होगा, है ना। ये कोई नया तो है नहीं आपके लिए, तो ईजिली आप इसे कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरव्यू टेक्निक ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की साक्षात्कार प्रविधि को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट अ सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। व्यावसायिक सूचना के वर्गीकरण की विधियां लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के सिद्धांतों की परिकल्पनाएं परिगणना कीजिए। नेक्स्ट है फिर, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। यहाँ पर आपको ग्रुप काउंसलिंग के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इफेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम। एक प्रभावी मार्गदर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ केस कॉन्फ्रेंस मेथड इन काउंसलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्तिगत परामर्श में केस सम्मेलन विधि के महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरियर मेलाज विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस दीज डेज। इन दिनों विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कैरियर मेलों के क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस विच आर एम्प्लॉयड फॉर द अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली परीक्षण और गैर परीक्षण युक्तियों के बीच में अंतर आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जो भी आप टॉपिक तैयार करेंगे ना पेपर के लिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आप कोई टॉपिक उठा रहे हैं और वो आपका वेरी शॉर्ट में आया हुआ है, ठीक है, या फिर लॉन्ग में आया हुआ है, या फिर शॉर्ट में आया हुआ है, चाहे किसी भी सेक्शन में वो पूछा गया है, लेकिन आपको वो टॉपिक ऐसा तैयार करना है कि वो अपने आप में क्लियर हो, ताकि वो शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी। मतलब ये कह दो कि शॉर्ट का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो इंटरचेंज करके दे देता है एग्जामिनर। तो वो क्वेश्चन आपका ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर वेरी शॉर्ट में वो टॉपिक आया है तो लॉन्ग में भी आने के उसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके चलना। ये मत सोचना कि ये वेरी शॉर्ट में है तो लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल मिलियू। समाजीकरण और सामाजिक परिवेश संदर्भ की अवधारणाओं के विशेष संदर्भ में मार्गदर्शन का समाजशास्त्रीय आधार परिचर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। हाउ आर दीज कंस्ट्रक्ट्स मेजर्ड। गिव एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट डिफरेंसेस इन सिचुएशन इन विच दीज टूल्स आर एम्प्लॉयड। ये है
सॉरी टू दिस नॉइज़, ये मेरा एक्चुअल में मैसेज टोन है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम की बात देखिए। यहाँ पर योग्यता, ये देखिए इसकी जो ट्रांसलेशन है ना यहाँ पे, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में आपको अंतर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर इन प्रेजेंट टाइम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। वर्तमान समय में विद्यालय परामर्शदाता भूमिका की चर्चा कीजिए कि प्रेजेंट टाइम में विद्यालय परामर्शदाता जो स्कूल काउंसलर है उसका क्या रोल है। नेक्स्ट है फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, और एक इफेक्टिव काउंसलर प्रभावशाली परामर्शदाता की विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी आपको बतानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एक्सप्लेन करियर गाइडेंस। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों को बताइए और जीविका वृत्ति निर्देशन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव काउंसलर, प्रभावशाली परामर्शदाता की विशेषताएं बताइए। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल गाइडेंस एंड करियर गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन और जीविका वृत्ति निर्देशन के बीच में विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, व्यावसायिक सूचना के प्रत्यय को समझाइए। फिर है हाउ विल यू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन कलेक्शन एंड डिसएमिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, व्यावसायिक सूचना के प्रत्यय को समझाइए और व्यावसायिक सूचना के एकत्रीकरण और प्रसार में प्रौद्योगिकी का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब साइको एनालिटिक थेरेपी ऑफ सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द इंक्रीजिंग नीड ऑफ स्कूल काउंसलर इन द प्रेजेंट सेटअप, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय परामर्शदाता की बढ़ती हुई आवश्यकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में वर्तमान मुद्दों और रुझानों का वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर एरियाज इन विच गाइडेंस प्रोवाइडेड, डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ गाइडेंस क्लियरली, ब्रिंगिंग आउट ऑफ डिफरेंस इन स्कोप ऑफ ईच ऑफ दीज, प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं जिनमें मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट रूप से बताते हुए इस प्रकार के मार्गदर्शन के प्रत्येक का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द नीड फॉर कलेक्शन ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द वेरियस sources of this information, what is the method of classification of occupational information and how is this information disseminated, व्यावसायिक जानकारी के संग्रह की क्या आवश्यकता है, इन जानकारियों के विभिन्न स्रोत क्या हैं, व्यावसायिक जानकारी के वर्गीकरण का तरीका क्या है और इन सूचनाओं को किस प्रकार प्रसारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी given by Carl Rogers, why it is called a non-directive approach, what is the method employed in this therapy, discuss the implication of this approach for student teacher relationship। कार्ल रोजर्स द्वारा दी गई ग्राहक केंद्रित चिकित्सा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसे गैर निर्देशक दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है, इस चिकित्सा में किस प्रकार के तरीकों को अपनाया जाता है, विद्यार्थी और शिक्षक संबंध के लिए इस दृष्टिकोण के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग टेक्निक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप काउंसलिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप काउंसलिंग इन रेगुलर सब्जेक्ट क्लासेज, स्कूल असेंबलीज एंड स्कूल क्लब्स। समूह परामर्श नीति के अर्थ और उद्देश्य पर चर्चा करें, समूह परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं, नियमित रूप से विषय कक्षाओं में, विद्यालय सभाओं में और विद्यालय क्लबों में समूह परामर्श के महत्व और अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका
Why it is important to undertake on research in area of guidance and counseling, indicate the major themes of research in this area and elaborate on these. Highlight the research trends and also the issues related to the area of guidance counseling. मार्गदर्शन और परामर्श के क्षेत्र में अनुसंधान क्यों आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में अनुसंधान के प्रमुख विषय को इंगित करें, इन्हें विस्तृत करें। अनुसंधान प्रवृत्तियों और परामर्श तथा मार्गदर्शन के क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालें। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट था गाइडेंस और काउंसलिंग। ठीक है भाई, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप किसी भी सूरत में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना पेपर में, बिल्कुल भी नहीं आता है सपोज दैट, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चाहे आप उसमें कुछ भी लिख के आइए, लेकिन खाली मत छोड़ना कभी भी। ठीक है, कुछ भी लिख के आइए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इर्द गिर्द उसको घुमा दीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन को खाली ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ के आनी है आपको कॉपी। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।